अध्ययन करेंगे। कल आपको बताया गया था कि हमारा देश 14-15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ। देश की स्वतंत्रता के समय हमारे देश के समक्ष 3 चुनौतियां थी, जिनके बारे में हमने कल चर्चा की। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चुनौती थी वो थी, जिसको हम तात्कालिक चुनौती भी कहते हैं, वो थी राष्ट्र निर्माण की चुनौती। राष्ट्र निर्माण की चुनौती। आज हम इसी चुनौती के बारे में अध्ययन करेंगे कि हमारा देश आज़ाद हुआ किन परिस्थितियों में हुआ। उसमें हम देखते हैं कि हमारा देश का क्या हुआ, विभाजन हुआ। विभाजन किन परिस्थितियों में हुआ, किस प्रकार हुआ, तो आज हम अध्ययन करेंगे विभाजन। इसमें विभाजन में हम पुनर्वास व विस्थापन के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा देश 14-15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। जो हमारा देश पहले इंडिया के नाम से, यूं कहें कि हम अंग्रेजों के गुलाम थे, इसलिए इसे ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्रिटिश इंडिया। अब ये ब्रिटिश इंडिया 2 भागों में बंट चुका। एक का नाम भारत और दूसरे का नाम पाकिस्तान कहलाया। यानी कि जब ब्रिटिश इंडिया स्वतंत्र हुआ तो 2 राष्ट्रों का विश्व पटल पर उदय हुआ। एक का नाम भारत, एक का नाम पाकिस्तान। हमारे भारत में हिंदू व मुसलमान 2 कौम के लोग अधिक निवास करते थे। इन्हीं को लेकर एक पार्टी का गठन हुआ, जिसका नाम था मुस्लिम लीग। क्या नाम था? मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग के जो नेता हैं, उन्होंने यूं कहा कि मुस्लिम लीग के ने दी राष्ट्र का सिद्धांत दिया गया। यानी अगर आपको पूछा जाए कि द्वि राष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया? मुस्लिम लीग ने। 1940 में मुस्लिम लीग के नेताओं ने ब्रिटिश हुकूमत के सामने द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग रखी और इस मांग का भारत की उस समय प्रमुख पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पुरजोर विरोध किया। अन्य कई नेताओं ने भी इसका विरोध किया, क्योंकि भारत के सामने विभाजन को लेकर जो बहुत सी समस्याएं थी, उन समस्याओं को देखा गया कि ये भारत के लिए एक शुभ संकेत नहीं है। कालांतर में मुस्लिम लीग द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत को मनाने के लिए ब्रिटिश हुकूमत पर दबाव डाला गया और अंततः ब्रिटिश हुकूमत ने मुस्लिम लीग की द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग को स्वीकार कर लिया। अब मांग को स्वीकार कर लिया गया
तो जाहिर है क्या होगा, विभाजन होगा। क्या होगा, विभाजन प्रक्रिया, यानी कि विभाजन की प्रक्रिया करनी पड़ेगी। अब विभाजन की प्रक्रिया जो हमें करनी पड़ेगी, यानी कि जो देश एक था जहां हिंदू मुसलमान भाई भाई थे, एक पड़ोसी के रूप में रह रहे थे, उनके सामने ये बहुत बड़ी विकट समस्या थी कि देश का विभाजन किस प्रकार किया जाए। देश का विभाजन किस प्रकार किया जाए, क्योंकि भारत में कोई भी इलाका ऐसा नहीं था जो कि मुसलमान बहुसंख्यक हो। यह सबसे बड़ी समस्या थी। यानी कि अगर हम देखें तो ऐसा कोई भी इलाका नहीं था जहां पर मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक हो। हां, भारत के पश्चिम इलाका और पूर्वी इलाका जो थे, वहां पर मुस्लिम आबादी बहुत अधिक थी। अब ये बात बहुत आसान जान पड़ती है कि भारत का पश्चिमी इलाके और पूर्वी इलाकों को पाकिस्तान घोषित कर दिया जाए, लेकिन दोनों ही क्षेत्रों के बीच में भारत का एक बहुत बड़ा भूभाग लगता था। उसका क्या किया जाए? तो सबसे बड़ी समस्या अपन देखें तो पहली ये समस्या थी, अगर देखें तो पहली सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि भारत का कोई भी इलाका पूर्णतः मुस्लिम बहुल्य नहीं था। तो पहली समस्या विभाजन की देखें, कोई भी इलाका मुस्लिम बहुसंख्यक नहीं था। यह पहली समस्या थी। हां, संख्या भारत जो है अपना, भारत के पश्चिम भाग और भारत के पूर्वी भाग में मुस्लिम आबादी अधिक थी, लेकिन वहां भी बहुसंख्यक नहीं थी। उसके अंदर भी बहुत से ऐसे इलाके थे जहां पर गैर मुस्लिम आबादी की संख्या बहुत ज्यादा थी। दूसरी समस्या अपन देखें कि सभी लोग ये नहीं चाहते थे कि देश का विभाजन हो। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता जिनको अब्दुल गफार खान नाम था, क्या नाम था? पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के एकमात्र निर्विवाद नेता अब्दुल गफार खान, जिनको सीमांत का गांधी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमांत गांधी। इन्हें सीमांत के गांधी की संज्ञा दी गई है। यह देश के विभाजन के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। कौन? हमारे अब्दुल गफार खान, सीमांत प्रांत के जो सबके चहेते नेता थे, वह इस विभाजन के कभी भी पक्ष में नहीं थे। तीसरी समस्या की अपन बात करें, वो ये थी कि जो प्रांत पश्चिमी प्रांत थे, पूर्वी प्रांत थे, यानी वहां की जो मुस्लिम आबादी थी, वह भी विभाजन के पक्ष में नहीं थी। वो भी कहते थे पक्ष में नहीं थे। ये
तीसरी समस्या थी। चौथी समस्या की बात करें, यह समस्या भी कठिन थी कि भारत में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां पर मुस्लिम बहुल्य संख्या है, लेकिन वह पाकिस्तान के लिए तैयार नहीं थे। और इस विभाजन में सबसे ज्यादा दिक्कत की बात आती है कहां? पंजाब और बंगाल। पंजाब और बंगाल। पंजाब और बंगाल में बहुत से इलाके ऐसे थे जहां पर हिंदू व सिख बहुसंख्या में उपस्थित थे। तो हमारे जो विभाजन की प्रक्रिया है उसमें यह चार बड़ी समस्याएं आती हैं। अब इन समस्याओं का निदान कैसे किया जाए? देश की, और ये जो समस्या थी देश की आजादी के समय तक हल नहीं की गई। किसी प्रकार से किसी भी नेता के पास, ब्रिटिश हुकूमत के पास, यहां तक कि द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग करने वाली मुस्लिम लीग के पास भी इसका कोई समाधान नहीं था। ये विभाजन की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे बड़ी समस्याएं थी। अब बालकों, आपके क्वेश्चन बनता है कि भारत के विभाजन की प्रक्रिया की समस्याओं का वर्णन करो। तो आपको इन चार समस्याओं का वर्णन करना है। ये मुख्य चार समस्याएं थी। अब जब समस्याओं का समाधान नहीं होता तो ब्रिटिश हुकूमत ने क्या किया? समस्याओं का समाधान किए बगैर ही हमारे ब्रिटिश इंडिया को बालकों क्या कर दिया? विभाजित कर दिया। यानी कि जो लोग रात्रि को सो रहे थे उनको पता ही नहीं चला कि हम कहां हैं, कहां रह गए। अर्थात जो इलाके, उन्होंने क्या किया? जो इलाके मुस्लिम आबादी अधिक थी उनको पाकिस्तान में, शेष भारत में के आधार पर विभाजन कर दिया। और हमारा जो देश एक था, क्या था? एक था। ये हमारा भारत, इसका ये जो पश्चिम भाग है ये कहलाया पश्चिम पाकिस्तान। क्या कहलाया? पश्चिम पाकिस्तान। हमारा जो ये पूर्व का भाग हम देखते हैं, पूर्व का ये जो भाग देखते हैं, इधर जहां आज बांग्लादेश है, ये भाग क्या कहलाया? पूर्वी पाकिस्तान। क्या कहलाया? पूर्वी पाकिस्तान। अब देखें अपन इसके मध्य ये इतना बड़ा भूभाग, आज भारत। अब देखें ये बड़ी विडंबना थी कि देश का किस प्रकार विभाजन हुआ। एक पूर्व पाकिस्तान यहाँ है और पश्चिम पाकिस्तान यहाँ है, और पूर्वी पाकिस्तान कहाँ है बालकों? यहाँ है। देश का विभाजन हो गया। इस प्रकार से देश का क्या हुआ? विभाजन हुआ। अब विभाजन हो गया। विभाजन के बाद में हम क्या देखते हैं कि किस प्रकार लोग विस्थापित हुए। किस प्रकार लोग विस्थापित हुए। अब अपने ही क्या हो गए? पराये हो गए। यानी कि मैं यूं कहूं, उड़ जा रे पंछी रे, अब ये देश हुआ बेगाना। ये स्थिति लोगों के सामने हो गई। ये स्थिति लोगों के सामने हो गई। ये विभाजन की प्रक्रिया थी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कि किस प्रकार विभाजन की प्रक्रिया है, फिर उसमें क्या प्रक्रिया अपनाई गई, यानी कि हमारा बंटवारा किस प्रकार हुआ। कहते हैं कि इस प्रक्रिया में देश के
का जो एक था, रेलवे का, परिवहन का, इनका सबका बंटवारा हुआ, पुलिस का, सेना का, सभी का बंटवारा हुआ। यहाँ तक कि टाइपराइटर, संगीत के वाद्य यंत्र, उन तक का बंटवारा हो गया। जो लोग एक थाली में बैठकर खाना खाते थे, एक दूसरे की ईद और दीपावली में जश्न मनाते थे, आज ही वो लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। कहते हैं कि इस प्रकार का विभाजन विश्व में शायद ही देखने को मिले, जिसमें लगभग 80 लाख लोग, कितने, 80 लाख लोग बेघर हो गए। क्या हो गए? बेघर हो गए। लोगों ने हजारों मील की यात्रा करके एक सीमा से दूसरी सीमा तक पहुंचे। सबसे ज्यादा त्रासदी जिन लोगों को झेलनी पड़ी उनमें थी महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग। हजारों की संख्या में महिलाओं को अगवा कर लिया गया और उनसे जबरन शादियां की गई। उनको उन्हीं लोगों का धर्म अपनाने को मजबूर किया गया। बच्चे और बूढ़े बुजुर्ग, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। कहते हैं कि इस त्रासदी में लगभग 5 लाख से 10 लाख लोगों ने अपनी प्राण, जान गंवाई। पांच से 10 लाख लोगों ने। ऐसी स्थिति पैदा हो गई। आपस में कौम के अंदर, हिंदू मुस्लिम कौम के अंदर वैमनस्य की भावना पैदा हो गई। अब लोग जो पहले एक दूसरे के साथ रहते थे, मेल जोल से रहते थे, अब क्या हुआ कि लोगों ने, हिंदुओं ने मुस्लिम बहुले लोग क्षेत्र में जाना छोड़ दिया, मुसलमानों ने हिंदू बहुले क्षेत्रों में जाना छोड़ दिया। और इस त्रासदी से, इस विभाजन से सबसे ज्यादा जो क्षेत्र प्रभावित रहे वो रहे बालकों पंजाब और बंगाल। पंजाब और बंगाल, क्योंकि पंजाब जो प्रांत था, उस प्रांत का आधा भाग तो चला गया पाकिस्तान में और आधा भाग रह गया भारत में। तो जो भाग पंजाब का पाकिस्तान में चला गया, वहां पर जिन क्षेत्रों में हिंदू और सिख थे, उनको घरों से बेघर कर दिया गया, उनकी हत्याएं कर दी गई। इसी प्रकार जो पंजाब का भाग भारत में रह गया, वहां पर जो मुस्लिम आबादी के लोग थे, मुस्लिम क्षेत्र थे, उन लोगों को उनकी हत्याएं कर दी गई। इसी प्रकार बंगाल में हुआ। बंगाल के 2 भाग हो गए, एक भाग पश्चिम बंगाल और एक भाग पूर्वी बंगाल। और जो पूर्वी बंगाल है वो बालकों पूर्व पाकिस्तान कहलाया। क्या कहलाया? पूर्व पाकिस्तान कहलाया। और जो भाग अपने भारत में है वो क्या कहलाया? पश्चिम बंगाल कहलाया। यहां भी स्थिति। अब आपसे अगर पूछा जाए कि भारत के कौन से 2 राज्य विभाजन की प्रक्रिया से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, तो आपका आंसर होना चाहिए पंजाब और बंगाल। शहरों की बात करें, लाहौर, अमृतसर, कलकत्ता, ये जो शहर हैं, ये हिंसा,
का एक तांडव के रूप में देखा गया। यहां पर कत्लेआम, आगजनी सबसे ज्यादा इन शहरों में हुई। प्रारंभ में तो लोगों ने सोचा कि ये क्षणिक ही है, अस्थायी है, लेकिन इसने एक लंबे समय तक चलने वाली हिंसा का रूप ले लिया। और इसी के चलते आपको पता है हमारे बापू यानी गांधी, उन्होंने दिल्ली में लोगों को संबोधित किया और वह बंगाल भी जाने वाले थे, लेकिन 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या कर दी गई। अब नेताओं के सामने भी फिर समस्या रह गई। तो ये थी हमारे देश का जो विभाजन है, विभाजन में विस्थापन व पुनर्वास। अब बालकों, ये जो टॉपिक हमने आज अध्ययन किया, इसमें आपको जो मुख्य बातें ध्यान रखनी है पहले, और जो क्वेश्चन बनते हैं, पहला क्वेश्चन ये बनता है विभाजन की प्रक्रिया की समस्याएं क्या क्या हैं। यानी कि ये जो टॉपिक हमने पढ़ा, इसमें क्वेश्चन क्या क्या बन रहा है, जो क्वेश्चन का उत्तर आपको देना है, वो पहला क्वेश्चन बनता है विभाजन प्रक्रिया की समस्याएं लिखो। तो इसकी 4 समस्याएं हैं, उन समस्याओं को आपको लिखना है। कितनी समस्याएं? 4 समस्याएं हैं। पहला क्वेश्चन जो बना आज के टॉपिक का, वो क्वेश्चन है पहला, भारत विभाजन प्रक्रिया की समस्या लिखो। ये पहला क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, तो ये प्रश्न आप इस करेंगे। अन्य छोटे क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है सीमांत का गांधी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? सीमांत का गांधी किसे कहते हैं? बालकों, आपके लिए यहाँ एक जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, क्योंकि सीमांत के गांधी हमारे अब्दुल गफ्फार खां थे। यह भारत विभाजन के बाद कहाँ चले गए? पाकिस्तान में चले गए। तो चूंकि पाकिस्तान में चले गए तो ये पाकिस्तान के नागरिक हो गए, लेकिन ये भारत के, जिस प्रकार हमारे महात्मा गांधी जी बापू के रूप में नेता थे, उसी प्रकार ये सीमांत के गांधी थे। इसलिए भारत सरकार ने इन्हें भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न, क्या भारत रत्न से सम्मानित किया था। भारत रत्न से क्या किया था? सम्मानित किया था। और बालकों, जीके का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से व्यक्ति जिनको भारतीय नहीं होते हुए भी भारत रत्न से नवाजा गया, तो क्या होगा? अब्दुल गफ्फार खां। क्योंकि पहले तो अपने थे भाई, पहले तो क्या थे? अपने ही भाई थे, ये कोई विदेशी नहीं थे। लेकिन चूंकि भारत रत्न देश की आजादी के बाद शुरू किया गया था, तो ये क्या हो गए? हमारे लिए विदेशी हो गए। और कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखना है सीमांत का गांधी किसे कहते हैं। क्वेश्चन तीसरा बनता है राष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया? आपका उत्तर क्या होगा? मुस्लिम लीग ने। किसने दिया? मुस्लिम लीग ने। चौथा क्वेश्चन बनता है भारत विभाजन की प्रक्रिया में सर्वाधिक प्रभावित राज्य
राज्य कौन कौन से थे? तो उत्तर हो जाएगा आपका बंगाल व पंजाब। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।